ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगां। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे। ॐ नमो नारायणाय। श्री मत्स्य महापुराण के पिछले भाग में हमने संक्षेप से भूगोल और खगोल की चर्चा की थी। सूत जी ने ये विवरण देते हुए कहा है कि कल्पादौ बुद्धिपूर्वं तो स्थापितोऽसौ स्वयंभुवा। इस संपूर्ण खगोल भूगोल सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी ने जो स्थापित किया है, इत्येष सन्निवेशो वै सर्वस्य ज्योतिरात्मकः विश्वरूपं प्रधानस्य परिणाहोस्य यस्मृतः तेषां शक्यं न संख्यातुं याथा तथ्येन केनचित् गतागतं मनुष्येण ज्योतिषां मांसचक्षुषा। इन मांस से निर्मित नेत्रों से इस ब्रह्मांड में कितने ज्योतिपुंज हैं, कोई गणना नहीं कर सकता। इनके गमन आगमन को देख नहीं सकता। ये भगवती प्रकृति का अत्यंत अद्भुत कार्य है। तो जैसे अनिर्वचनीय प्रकृति वैसे ही उसका कार्य भी अनिर्वचनीय ही है। अब आगे नैमिष तीर्थ में बैठे हुए 88,000 ऋषि, वहाँ ऋषियों ने प्रश्न किया कि सूत जी कथम जगाम भगवान पुरारित्वं महेश्वरः। भगवान महेश्वर रुद्र पुरारी कैसे कहे गए?
ददाह च कथम देवः तन्नो विस्तरतो वद। कथम जगाम पुरारित्वम। कहते हैं पूर्व जो थे अरित्वम कथम जगाम, उनसे शत्रुता इनकी कैसे हो गई। ददाह कथम च कथम देवः, और फिर उनको महादेव ने कैसे जलाया, दग्ध कैसे किया, ये विस्तार से बताएं। हमने सुना है कि दानव राजमय ने उसका निर्माण किया था, उन पुरों का निर्माण किया था। त्रिपुर नामक 3 पुरियों का निर्माण किया था। देवेन एकेषु न दग्धम, एक ईशुना दग्धम, एक ही बाण से भगवान ने, महादेव ने कैसे उसको भस्म किया, ये कथा हमको आप सुनाएं। ये प्रसंग भगवान शिव जी के यशो गायन में यत्र तत्र सर्वत्र मिलता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण, सूर्य पुराण, लिंग पुराण, और कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण, सब में इसका संदर्भ मिलता है। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि दानवों में या यहाँ पर असुर शब्द प्रयोग किया है। मयो नाम महामायो माया नाम जनको सुरः। महामायावी मय नाम का जो ये असुर है, माया नाम जनको असुरः, विभिन्न प्रकार की मायाओं को उत्पन्न करने वाला है ये। एक बार युद्ध में देवताओं से पराजित हुआ, उसके पश्चात इसने घोर तपस्या की। तपस्या करते देख करके 2 राक्षस और थे असुर, विद्युन्माली और तारक। ये भी प्रेरित हुए और पास में बैठ करके ये भी तपस्या करने लगे। ये सब मात्र फल फूल मूल जल इत्यादि के आधार पर जीवन धारण कर रहे थे, कभी कभी निराहार भी रहते थे। मांस सब सूख गया था, इतने दुर्बल हो गए थे। निर्मांसास ततो जाता कृषा धमन संतता।
हड्डियां और नसें, नसों का जाल सब दिखलाई पड़ने लगा। इनके तपस्या देख करके निष्प्रभम तु जगत सर्वम मंदमेवाभिभाषितम, संपूर्ण तेज इस त्रिलोकी का मंद हो गया। सब देवता अब पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें कष्ट बताया तो पितामह यहाँ इन तीनों के समक्ष प्रकट हुए। तो स्वकं पितामहं दैत्या तं वै तुष्टुरेव च। पितामह को अपने सम्मुख देख करके बहुत प्रसन्न हुए। अथ तान दानवान ब्रह्मा तपसा तपन प्रभान उवाच हर्षपूर्णाक्षो हर्षपूर्णमुखस्तदा वरदोहं हि वो वत्साः तपसोस्तोषित आगतः। स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि उठो वत्सा, शब्द प्रयोग किया है वत्स, बेटा उठो, सब लोग उठो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वरदो हम ही वह ये सुमाकम वरदो हम, तुम्हारे लिए हम वरदान देने के लिए आए हैं, बहुत संतुष्ट हैं, मांगो। तो ये है मय जो नाम का असुर है, ये मांगता है कि भगवान देव दैत्या पुरा देवै संग्रामे तारकामये। तारकामय संग्राम में, पिछले में भगवान निर्जितास्ताडिताश्चैव हताश्चाप्यायुधैरपि देवैर्वरानुबन्धाच्च देवैर्वैरानुबन्धाच्च धावन्तो भयवेपितः शरणं नैव जानीमः शर्म वा शरणार्थिनः। तारकामय संग्राम में भगवान हम पराजित हुए, हमें बहुत कष्ट दिया गया। देवताओं के भय से हम सब लोग इधर उधर भागते रहे। शरणम नैव जानीमः, हमें कोई शरण देने वाला नहीं मिला। हमें शांति नहीं मिली, कोई भी शरण देने वाला हमें नहीं मिला। तो भगवान अंततः हम सोहम तपः प्रभावेन तब भक्त्या तथैव च इच्छामि कर्तुं तद्दुर्गम यद्देवैरपि दुस्तरम। मैं असुर कहता है कि प्रभु, हम आपके प्रभाव से या आपकी कृपा से, आपकी भक्ति से एक दुर्ग का निर्माण करना चाहते हैं, एक किले का निर्माण करना चाहते हैं। यह देवैरपि दुस्तरम, जिसका पार देवता भी न पा सके, ऐसा किला बनाना चाहते हैं। दुर्ग, महल, प्रासाद,
दुर्भेद्य किला बनाना चाहते हैं। तस्मिन् त्रिपुरे दुर्गे, ऐसा त्रिपुर 3 दुर्ग बनाना चाहते हैं। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, इन सब से निर्मित जितने भी किले बनाए गए हैं उनसे भी अधिक सुरक्षित हों, जहां ऋषियों का शाप भी प्रभावित न कर सके, देवताओं के अस्त्र शस्त्र प्रभावित न कर सकें, देवताओं का प्रयोग भी न प्रवेश भी न हो सके। ऐसा चाहिए, ऐसा बनाऊंगा। महाराज वो कहता है कि इच्छामि कर्तुम तद दुर्गम, मैं ऐसा दुर्ग बनाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, और इतनी आपकी कृपा चाहिए। ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव न हो, अस्त्र शस्त्र देवताओं का प्रभाव न हो, जल, पृथ्वी, अग्नि, इनका प्रभाव न हो, देवता प्रवेश न कर सके। अलंघनीयं भवतु त्रिपुरम यदि ते प्रियम विश्वकर्मा इति वोक्तः स तदा विश्वकर्मणा। विश्वकर्मा दानवों के वो संपूर्ण विश्व के कर्मा से कह रहा है कि मेरा ये त्रिपुर अलंघनीय हो, यहाँ कोई प्रवेश न कर सके। असुरों के विश्वकर्मा मैं और संपूर्ण सृष्टि विश्वकर्मा ब्रह्मा जी से ये कह रहे हैं, मांग रहे हैं। तो जब ये कहा तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सर्वामरत्वम नैवास्ति, कुछ भी तो मांग लो, संपूर्ण प्रकार से अमरत्व तो प्राप्त किसी को होता नहीं, और उसमें भी असद्वृत्तस्य दानव, और जो असत आचार करने वाले हैं, सद्वृत्ति वाले नहीं हैं, असद्वृत्ति वाले हैं, उन्हें अमरता तो संपूर्ण रूप से प्राप्त हो नहीं सकती। तो तुम जैसा चाहो बनाओ, ठीक है, तुमने मांगा हमने दिया, भले ही तिनके से बनाओ। तस्मात् दुर्ग विधानम ही तृणादपि विधीयताम्। इस प्रकार से ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले गए। हाँ, चलते हुए ब्रह्मा जी से उसने एक बात कही, महाराज हम ये 3 पुरी बनाते हैं, 3 दुर्ग बनाएंगे, 3 लोग हैं हम। यहां तो एक ही लिखा है, एक ही दुर्ग कह रहे हैं, 3 दुर्ग नहीं, एक ही। ब्रह्मा जी से वो मांगता है चलते चलते, एक ही बाण से जो इस नगरी को, इस पुर को जला दे, वही युद्ध स्थल में हमारा संहार कर सके और शेष
कोई ना सके। चलो, मांगा तो कुछ मृत्यु का। स्थिति बताइए, मृत्यु हो पर ऐसे हो जो मेरे इस नगर का एक बाण, एक प्रहार से नष्ट कर दे इसको, वही मेरा संहारक हो। ठीक है, ब्रह्मा जी चले गए वरदान दे करके। इसके पश्चात कुछ समय बाद मैं दानव ने विचार करके और नगरों का निर्माण प्रारंभ किया। अब आगे कहते हैं, एक एक 100 योजन के विस्तारो योजन शतम एकैकस्य पुरस्य तु। एक एक पुर का विस्तार एक एक योजन का उसने रखा। कहते वो विचार कर रहा है, पुण्य योगेन पुष्य योगेन निर्माणम पुराणाम च भविष्यति। नगरों का निर्माण पुष्य नक्षत्र के योग में प्रारंभ होगा। इसमें निर्माण किया जाए और इनको ऐसे बनाया जाए, ऐसे स्थापित किया जाए कि ये पुष्य नक्षत्र के योग में ही तीनों एक साथ मिलें, और जब तीनों एक साथ मिलें तभी इन तीनों को एक बाण से ध्वस्त किया जा सकेगा। सोचा, पृथ्वी पर एक लोहे का लोहमय, आकाश में दूसरा चांदी का रजतमय, और उससे भी ऊपर तीसरा स्वर्णमय सोने का, 3 नगरी बनाई उसने। अब ये पुर न होकर के यह त्रिपुर हो गया, और ऐसा बनाया उसने कि कोई दूसरा इसको देख भी न पाए। विचित्र है ये। पुराण एक प्रहारेण शतानि निहनिष्यति। जब पुष्य योग में ये सब इकट्ठे होंगे तभी इनका संहार हो सकेगा, अलग अलग इनका संहार हो नहीं सकता। इस प्रकार से इसने 1000 योजन विस्तार वाले, 100 योजन के विस्तार वाले ये 3 पुर बनाए। इन त्रिपुरों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सब उसने रखे। स्वयं तो युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहने वाले असुरों के लिए, देवताओं के लिए इसमें सब कुछ उपस्थित था। यंत्र हैं, त्रिशूल हैं, चक्र हैं। इस प्रकार से
इसने क्या किया, तारक असुर को भूतल पर लोहमय, लोहे वाला नगर ये पुर दिया इसको, ये इसकी रक्षा करेंगे। रजतमय जो है, आकाश में स्थित है, उसका रक्षक विद्युन्माली को नियुक्त किया। और जो सबसे ऊपर है स्वर्णमय, वो मय ने अपने संरक्षण में रखा। जब ये बन गया तो अब सब दैत्यासुर इसमें रहने लगे। तीन पुर उसने ऐसे बनाए जिसमें अब सब प्रकार से वो रक्षित हैं, कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई कुछ यहां पर अब बिगाड़ नहीं सकता। कहते हैं अरबों करोड़ों दैत्य दानव असुर सब इन्हीं तीनों पुरों में आ गए। ऐसे उसने बनाए थे ये, किसी वस्तु की यहां कमी नहीं थी। जो व्यक्ति जो चाहता था उसको वो मिलता था। सुखमय समय व्यतीत होने लगा। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे देवता स्वर्गलोक में रहते हैं, वैसे ही ये दैत्य दानव असुर इत्यादि सब यहाँ पर वैसे ही रहने लगे। यहाँ भी भगवान शिव के मंदिर थे। दैत्य तो शिव भक्त हैं, वहां पर भी पूजन होता था भगवान शिव का। और नाच गाना भी होता था, वो तो फिर उनका है ही है। कहते हैं कि धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों का यहाँ पर पालन हो रहा था। कुछ दिन तो ये चला, अच्छा चला। नया नया होता है तो सब कार्य अच्छा ही चलता है। फिर उसके बाद में यहाँ जो दुर्गुण होते हैं उनका भी प्रवेश प्रारंभ हो गया। एक दूसरे के प्रति स्पर्धा, तृष्णा, कलह प्रारंभ हो गई आपस की। जब ये स्थिति प्रारंभ हो गई तो मैंने सबको समझाया। देखो, कहने लगा वो, खेचरा खेचरा रावाम भो भो दाक्षायणी सुता
दक्ष पुत्रियों के सब लोग पुत्र हैं, दाक्षायणी, उनके सबके हम सब लोग पुत्र हैं। मैंने स्वप्न एक देखा है आज, भयानक स्वप्न है। क्या? चतस्रः प्रमदास्तत्र त्रयो मर्त्या भयावह कोपानलादीप्तमुखा प्रविष्टास्त्रिपुरार्दिना। क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने स्वप्न में 4 स्त्रियां और 3 पुरुष, इन 7 को प्रवेश करते हुए देखा है, स्वप्न में देखा है, जिनके रूप भयानक और बहुत क्रोध में है। मैं दानव कहता है कि जब हमने ये देखा, स्वप्न में देख रहा था कि ये हमारे त्रिपुर में प्रवेश किए हैं और प्रत्येक यहाँ के रहने वाले के शरीर में प्रविष्ट हो गए। हमारे संपूर्ण नगरों में अंधकार छा गया और हमने ये भी देखा कि हमारे सबके ये घर जो हमने बनाए हैं इस नगरों में, इन घरों के सहित ये नगर समुद्र में डूब गए। एक नग्न स्त्री को मैंने देखा, उलूक पर सवार, और एक पुरुष उसके साथ में था। मस्तक पर लाल तिलक लगा है, जिसके 4 पैर और 3 नेत्र हैं। गर्दभ वाहन है। उसने स्त्री को प्रेरित किया, तब उसने मुझे जगा दिया। मैं जाग गया, वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ा, पर वो देख करके मैं इतना डर गया कि अभी भी स्मरण करके भय आता है। तो अगर तुम लोग हमें अपना कुछ मानते हो, राजा मानते हो, बड़ा मानते हो, तो मेरी बात सुनो, मन लगा के सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, किसी की निंदा मत करो। अब वो अपने उस पर आ गया, जो दुर्गुण घुस गए हैं उसके बारे में बता रहा है। किसी की निंदा नहीं करना, असूया दोष का त्याग करो, काम क्रोध ईर्ष्या असूया ये सब छोड़ो। सत्य, दम, धर्म, अच्छे आचरण करो, इनका पालन करो। शांतिदायक अनुष्ठान करो, भगवान महेश्वर की पूजा करो। यही इस स्वप्न में जो अपशकुन दिखलाई पड़ा है उसकी शांति का उपाय हो सकता है। संभवतः हो सकता है कि ऐसा करने से शांति हो जाए। हमें ऐसा लगता है, क्या भगवान रुद्र हमसे अप्रसन्न हो गए क्या? आपसी लड़ना छोड़ करके सावधान होकर के उस समय की प्रतीक्षा करो।
स्वप्नोदयम प्रतीक्षध्वम कालोदयमथापि च। ऐसा समय ना आए जो मैंने बताया है कि हमारा श्रृंगार हो, इसलिए अपने आचरण शुद्ध करके यहाँ पर रहो। ये जो उसने कहा मैंने, तो जितने यहाँ पर ये थे शेष दानव असुर दैत्य, ये सब उससे क्रोधित हो गए। हाँ, हम इतने हैं, हमारी संख्या इतनी है, और फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हम जैसे डर गए हों। एक दूसरे के प्रति ये भाव लेकर के ऐसा व्यवहार करने लगे, एक दूसरे से कलह करने लगे। सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस स्थिति में होता है, जैसे ये सब हुए, हित्वा सत्यम च धर्मम च, जिन्होंने सत्य और धर्म का परित्याग कर दिया, अकार्याण्युपचक्रमुः, न करने योग्य कार्य करने लगे। कौन कौन से कार्य जरा सुन लीजिए। दुष्यन्ति ब्राह्मणान पुण्यान, पुण्यवान ब्राह्मणों का अपमान करने लगे। न चार्चन्ति ही देवता, और देवताओं का अर्चन वंदन पूजन इन्होंने छोड़ दिया। गुरुं चैव न मन्यन्ते, गुरुओं का, गुरुजनों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। गुरु केवल विद्या गुरु नहीं होता, अपने से ज्येष्ठ आयु में, विद्या में, बल में जो भी है वो गुरु होता है। माता पिता इत्यादि ये सब कोई नहीं मानता। माँ नहीं, मातु पिता नहीं, देवा साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। ऐसे आचरण करने वाले ही तो निशाचर होते हैं। वही ये करने लगे। कलहेषु च सज्जन्ते, आपस में झगड़ा। स्वधर्मेषु हसन्ति च, जो धर्म कर रहा है, जो अपने कर्तव्य का विधिवत पालन कर रहा है, उसकी हंसी उड़ाते हैं। परस्परम च निंदन्ति, आपस में एक दूसरे की निंदा करते हैं। अहम इत्येव वादिनः, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो मुझे नहीं जानते। इस प्रकार से अहंकार में भरे हुए ये करते हैं। उच्चैर गुरून् प्रभाषन्ते, नाभिभाषन्ति पूजिता, अपने गुरुजनों से ऊंची वाणी से बोलते हैं, उच्च स्वर से चिल्ला करके बोलते हैं, उच्च स्वर से डांटते हुए। उच्च स्वर का तात्पर्य डांटना, डांटते हुए उनसे बात करते हैं। नाभिभाषण से पूजिता, नम्रता से कोई बात नहीं करते। इस प्रकार से बहुत से जो आचरण हैं यहाँ पर बताए गए, जो शुद्ध आचरण है, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। शौच आचार का भी लोप हो गया। पवित्र अपवित्रता का विचार भी समाप्त हो गया। प्रभाव क्या हुआ? जो अच्छे थे पहले, पुरा सुशीला भूत्वा, पहले जो शीलवान थे, आज वो
समय का प्रभाव है। पुरा सुशीला भूत्वा च दुःशीलत्वमुपागता विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो सुशील थे अब वो दुःशील हो गए, उनके आचरण और उनके सब समाप्त हो गए, विनाश की ओर बढ़ने लगे। मैं के मना करने पर भी कोई मानता नहीं है। जहां जाते थे अन्याय ही करते थे। जय जय गांव धेनु दुज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। ये स्थिति उन्होंने कर दी। जहां जाते थे ऋषियों मुनियों को परेशान करना, विघ्न डालना उनकी साधना में, मारना पीटना, ये सब होने लगा। ये अत्याचार जब बढ़ा तो अब देवता कुछ कर नहीं सकते, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ये सब देवगण ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो वरदान दे चुके, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, पर एक ही है जो हमने वरदान दिए हैं उनके अनुसार कार्य भगवान भोलेनाथ कर सकते हैं, शिव जी कर सकते हैं, उनकी शरण में चलो। तो आगम्य तम अजम देवम अथ तम नीललोहितम। ये सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ में भगवान नील लोहित की शरण में गए, भगवान शिव जी के शरण में गए। स्तुवंतो वरदम शंभुम गोपतिम पार्वती पतिम। वहां पहुंच करके पार्वती पति भगवान शंकर जी के निकट जाकर के उनकी स्तुति प्रारंभ की। देवाऊचुः नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शान्तये ईशानाय भयघ्नाय नमस्त्वन्धकघातिने नीलग्रीवाय भीमाय वेधसे वेधसास्तुते कुमारशत्रुनिघ्नाय कुमारजनकाय च विलोहिताय धूम्राय वराय कथनाय च नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यसायिने उर्गाय त्रिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिका भर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमोस्तु दिव्यरूपाय प्रभवे दिव्यसंभवे अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायार्च्याय सर्वदा भक्तानुकंपिने नित्यं दिशते यन्मनोगतम। इस प्रकार से भगवान के नाम लेकर के उनकी स्तुति की कि हम आपकी शरण में हैं। भगवान शिव जी स्तुति सुनकर के प्रसन्न होते हैं
और इधर सूत जी बतला रहे ऋषियों को कि ऋषियों, इस प्रकार से जब इन लोगों ने, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने स्तुति की, देवाधिदेव प्रसन्न हुए, कहने लगे भो देवा स्वागतम वोस्तु ब्रूत यद्वो मनोगतम तावदेव प्रयच्छामि नास्त्य देयं मया हि वह। भगवान महादेव कहते हैं कि स्वागत है आप सबका, कैसे आए आप, क्या इच्छा है, ब्रूत बोलो, कहो, तावदेव प्रयच्छामि, जो आवश्यकता है, जो मांगोगे देंगे। मोरे नहीं कछु, मोरे नहीं अदेय कछु तोरे, नास्ति अदेयम मया ही वह। तुम्हारे लिए मेरे पास अदेय कुछ भी नहीं है, जो मांगोगे मिलेगा। भोलेनाथ कहते हैं कि हम तो सब आप लोगों की ही रक्षा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं हम वो आपकी रक्षा के लिए ही करते हैं। विदृष्टा वो मम दृष्टा, देवताओं को तुम्हारे ऊपर कष्ट कहां से आ गया, जब मैं रक्षक हूं। जो तुमसे द्वेष करते हैं उनसे मैं भी द्वेष करता हूं, जो तुम्हें कष्ट देने वाले हैं वे मेरे भी शत्रु हैं। फिर वो कितने भी पराक्रमी क्यों न हो, तेषाम अभावः संपाद्यो युष्माकं भव एव च। उनका अभाव, उनके अभाव का संपादन करना ही मेरा कार्य है। तुम्हारे शत्रुओं का अभाव करना ही मेरा कार्य है, वो मैं करता हूं। ये जब उन्होंने कहा तो ये सब देवता शंकर जी से कहने लगे, प्रभु वो 3 असुर हैं, दिति का पुत्र वो मय, और उसके आश्रय में तारक और विद्युन्माली। इस मय ने 3 नगरों का निर्माण किया है जो त्रिपुर कहलाते हैं, और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। उस वरदान के प्रभाव से वो निर्भय विचरण करते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र शाप प्रभावी नहीं हो पा रहा। तो अब हम इस प्रकार से कष्ट पाकर के हमारी स्थिति वो हो गई है कि अनाथ हो गए हम, हमारा कोई है ही नहीं, कहीं भी हमें शरण नहीं मिलती। प्रेष्यम अस्वामिनम यथा, प्रेष्य, प्रेष्य कहते हैं नौकर को, दास, भृत्य, अस्वामिनम यथा, कुस्वामिनम यथा। जैसे बिना स्वामी का जो नौकर है वो अनाथ हो जाता है। उन्होंने आकर के हमारे स्वर्ग लोक में भी विध्वंसन कर दिया। इंद्र का वाहन और क्या कहें, ऐरावत भी ले गए। दिक्पाल जो हैं हाथी, इन सब को ले गए।
कुमुद अंजन वामन ऐरावत इत्यादि सब, घोड़े, रथ, जो कुछ भी थे, जो हमारे पास वस्तु थी, सब छीन ले गए। अब तो महाराज वो इतने सुरक्षित हैं कि हम लोगों को जीवन धारण करना भी कठिन लग रहा है। संशयो जीविते पुनः, हमारे जीवन का भी अब संशय उत्पन्न हो गया है। ये इंद्र और ये सब सामने खड़े कह रहे हैं, तो भगवान ने तुरंत आश्वासन दिया, कहा कोई चिंता नहीं है। व्यपगच्छतु वो देवा महदानवजम भयम, व्यपगच्छतु छोड़ दो, क्या? दानवजम भयम, दानवों से उत्पन्न जो भय है तुम्हें लग रहा है, व्यपगच्छतु, ये सब छोड़ दो, चिंता मत करो। तदहं त्रिपुरं धक्षे क्रियताम यद ब्रवीमि तत्, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और इस त्रिपुर का दाह मैं करूंगा। बताओ महाराज क्या करें? देवता पूछते हैं तो महादेव कहते हैं कि मेरे लिए एक रथ का निर्माण करो, ऐसा हो रथम औपैकम मह्यम सज्जयध्वम किमास्यते, संपूर्ण साज सामान के सहित हो, ऐसा रथ तैयार करो। देवताओं ने आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने एक विशेष रथ बनाया। कैसा रथ है? कहा पृथ्वी को की ही उन्होंने रथ रूप में कल्पना की। पृथ्वी अंश लेकर के रथ निर्माण हुआ। रुद्र के पार्श्व चर जो हैं साथ में रहने वाले, ऐसा उनका आगे का स्थान बनाया गया। पीछे पहिए सूर्य और चंद्र के बनाए गए। अब आप समझ लें, इस स्तर का वो रथ बन रहा है। इसमें समस्त ब्रह्मांड का सार लेकर के उस रथ का निर्माण किया गया है। कोई भी ब्रह्मांड की वस्तु नहीं है जिसका सार भाग इसमें प्रयोग न हुआ हो। जितने ग्रह हैं उनका भाग, उपग्रह हैं उनका भाग, पर्वत, नदियां, नाग, रस्सियों के स्थान पर नाग, ये सब आकर के यहाँ पर बनाए गए। ये रथ बना है। कहते हैं छहों ऋतुओं को मिश्रित करके सारभाग उसका धनुष बनाया गया है और उस धनुष की प्रत्यंचा रूप में भगवती अंबिका स्वयं विराजित हुई। भगवान रुद्र स्वयं काल स्वरूप हैं, संवत्सर उन्हीं का स्वरूप है। इसी कारण संवत्सर रूप चाप पर अंबिका रूपी प्रत्यंचा है। भगवान के लिए जो बाण महादेव जी के हुए, उन बाणों में विष्णु
सोम, अग्नि, इन सब के तेज से वो बाण निर्मित हुए। भगवान विष्णु का चक्र समस्त अस्त्र शस्त्रों का तेज मिलाकर के भगवान के लिए बाण बनाए गए। तो ये जब तैयार हुआ रथ, ये रथ भगवान महादेव ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने रथ बना करके तैयार कर दिया, ठीक है, अब इसकी मर्यादा के अनुकूल ही सारथी होना चाहिए। रथ हाँकेगा कौन? अब बड़ी चिंता हुई। देवता बोले एक काम किया तो दूसरा काम। विचार करने लगे कि भगवान विष्णु से कहें, लेकिन वो तो बाण रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये विचार कर रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी को याद आ गया मेरे लिए कोई कार्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव जी, रथ का संचालन हम करेंगे। जो सृष्टि का सार रूप ये रथ है, तो उसका संचालन ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम करेंगे, सारथी मैं बनूंगा। ततो देवैर्सगन्धर्वैर्सिंहनादो महान् कृताम् प्रतोदहस्तं संप्रेक्ष्य ब्रह्माणं सूततां गतम्। ब्रह्मा जी ने कह करके वो चाबुक घोड़ों वाली प्रतोद, जिसको कहते हैं लगाम लेकर के महाराज जी बैठ गए आगे। ये देखा तो देवताओं में हर्षध्वनि ध्वनि हो गई, बहुत जोर से सिंहनाद किया। पितामह को इस प्रकार से भगवान शिव जी ने देखा, ठीक है, अब उपयुक्त सारथी है। तो जैसे ही भगवान शिव जी ने रथ के ऊपर पैर रखा, जो घोड़े थे रथ में जुते हुए वो भूमि पर गिर पड़े, भार सहन नहीं कर पाए भगवान शिव जी का। तो जैसे ही देखा उन्होंने तो भगवान ने स्वयं हाथ लगा करके इन घोड़ों को उठाया और उठा करके हाथों फिराया घोड़ों को ऊपर, और महाराज जी उस रथ पर विराजित हुए। ब्रह्मा जी हाँक रहे हैं आज। अब घोड़े भगवान का प्रेम स्पर्श पाकर के हवा में दौड़ रहे हैं। महाराज के रथ के ऊपर ध्वजा में नंदी विराजित हैं। संपूर्ण अब देवताओं की सेना भी तैयार हुई। यमराज अपने वाहन पर आ गए, उनके साथ में उनकी सेना, इंद्र के साथ में इंद्र की सेना, कार्तिकेय जी के साथ में उनकी सेना। इस प्रकार से भगवान के पीछे ये सब चले। यहाँ से इन देवताओं को ले जाकर के महाराज जी आगे जब चलने लगे तो नारद जी आ गए सामने। नारद जी को तो प्रिय है कलह, आकर के महादेव जी को प्रणाम करते हैं और देख लिया ये सब यहाँ से नहीं।
इधर से महादेव जी अपना सेना लेकर के जा रहे हैं और उधर नारद जी उस त्रिपुर के संचालक मुख्य मय दानव के यहाँ पहुंच जाते हैं। वहां जैसे पहुंचे हैं, मयस्तु सुखवासीने नारदे नारदोद्भवे यथार्हं दानवै सार्धम आसीनो दानवाधिपः। वहां पर नारद जी पहुंचे तो अर्घ्यपाद्य इत्यादि से इनका विधिवत स्वागत हुआ। स्वागत करके ये बैठाए गए वहां पर। तो मैं दानव कहता है नारद जी से, आप सब बातें जानते हैं देवर्षि, हमारे नगरों में जो उत्पात हो रहे हैं वो अपनी बात पूछ रहा है। क्या आपने ऐसा और कहीं भी देखा है जैसा हमारे यहाँ उत्पात हो रहा है? भय देने वाले स्वप्न दिखलाई पड़ रहे हैं, ध्वजाएं पताकाएं अकस्मात गिर पड़ती हैं, भूकंप जैसा मालूम पड़ता है। मैं कह रहा है कि देवर्षि भगवान आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। ये उत्पात बता रहे हैं कि कुछ भय उपस्थित होने वाला है। हम आपकी शरण में हैं नारद जी, कारण बताओ आप। नारद जी कहते हैं कि मैं जहां धर्म समाप्त हो जाता है वहां फिर रक्षा करने वाला कोई बचता नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है। धर्मेति धारणे धातुर क्रियापद को संस्कृत में धातु कहते हैं। धारणे धातुर महात्म्य चैव पठ्यते। जो धारण करने के लिए धातु प्रयोग होती है, ध्री धारण कहते हैं, उसी से इस शब्द की निष्पत्ति होती है धर्म। धारणाच महत्वेन धर्म एष निरुच्यते। इसलिए जो धारण करने योग्य आचरण हैं उनके कारण ही ये धर्म कहा जाता है। महत्ता इसमें धारण करने की है। धर्म वो जो धारण करने योग्य हो और धर्म वो जो सबको धारण करे। धर्मो धारणार्थ। तो स इष्ट प्रापको धर्म आचार्यैरुपदिश्यते। कहते हैं ऐसा जब धर्म होता है, जो आचार्यों ने जिसका उपदेश किया है, वो इष्ट प्रापको धर्म, वो इच्छित वस्तु की प्राप्ति कराने वाला होता है। इतरश्चानिष्ट फलम आचार्यैर्नोपदिश्यते। और जिस मार्ग का आचार्यों ने उपदेश नहीं किया है, मना किया गया है ऐसा आचरण न करो, कहते हैं अगर वो इतर कार्य अगर व्यक्ति करता है तो वो अनिष्टकारी होता है, उससे कोई भलाई नहीं हो सकती। तो जो मैं तुम बतला रहे हो यहाँ पर, ये सब अब अधर्म ही हो रहा है और इसका फल अच्छा नहीं हो सकता। इसी कारण
ये अपशकुन हो रहे हैं, और ये अपशकुन ये सूचित कर रहे हैं कि आपातकाल आने वाला है। विनाशस्तस्य निर्देश्य इति वेद विदो विदुः। इन सब का जो परिणाम है वो विनाश ही है। और मैं एक बात बताएं, तुम्हारे लोगों ने इतने उत्पात किए हैं कि आज तुम्हारे विपरीत भगवान महादेव खड़े हो गए हैं। एष रुद्रः समास्थाय महालोकमयम रथम। उस महालोक रूपी रथ में बैठ करके भगवान रुद्र आयाति त्रिपुरम हंतुम मय त्वाम असुरानपि। मैं तुम समस्त असुरों का संहार करने के लिए भगवान रुद्र आ रहे हैं। अच्छा यही रहेगा कि शरण पकड़ लो, सत्वं महोजसं नित्यं प्रपद्यस्व महेश्वरम। मैं अच्छा ये है कि संपूर्ण अपने परिवार सहित यास्य से सहपुत्रेण दानवै सह मानद। उन भगवान महेश्वर की शरण पकड़ लो जाकर के, तभी बच सकते हो, अन्यथा बच नहीं सकते हो। ये कह करके नारद जी चले गए, सूचना दे दी। अब भोलेनाथ के पास आए कि महाराज हम दे आए सूचना। इधर मैं दानव ने सबको बुलाया, बुला करके यही बतलाया। तो अब वहां पर जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है वो क्यों मानेंगे उसकी बात। ये स्थिति जब देखी तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है, फिर खूब तुमने सुख उठाए हैं, उपभोग भी खूब किया है। जब से हमने ये बनाए हैं पूर्व, कोई यहाँ पर बाधा नहीं आई, तो अब इतना भोग और ये सब किया है, अच्छे कट्टे हो गए हो सब कुछ, तो युद्ध करो, डरना क्या है। देवता आ रहे हैं, युद्ध करो, जो होगा देखा जाएगा। अगर जीतेंगे तो संपूर्ण त्रिलोकी पर शासन करेंगे, और जाएंगे तो जाएंगे। इस प्रकार से यहां पर इन सबको दानवराज मैंने कार्य में लगा दिया। और स्वयं अथ रजत विशुद्ध भावो, स्वयं विशुद्ध भाव से भवम अभिपूज्य दिगंबरम सुगीर्भि दिगंबरम भवम अभिपूज्य शरणम उपजगाम देवदेवम।
जा करके बहुत सुंदर वाणी से भगवान शंकर की विधिवत पूजा करके जगाम शरणम देव देवम भगवान महादेव की शरण में चला गया। इस प्रकार से जैसे ही ये मैं दानव शरण में गया, भगवान तो भोलेनाथ ठहरे, शरणागत हुआ, भगवान ने कोई विचार नहीं किया, मैं को अभयदान दे दिया। देखा उन्होंने मयम अभय पदयशीनम प्रपन्नम, प्रपन्न देखा, शरणागत देखा, अभय की इच्छा से युक्त देखा, न किल बुबोध तृतीय दीप्त नेत्र, कुछ भी विचार नहीं किया, तृतीय नेत्र से भस्म कर सकते थे ना। तदभिमतम अदात ततः शशांकी, तद अभिमतम अदात शशांकी, वो जो चाहता था मैं अपनी सुरक्षा भगवान ने दे दी। सचकिल निर्भय एव दानवो भूत, इस प्रकार से वो दानव, मैं दानव निर्भय हो गया, सुरक्षित बच गया। इधर भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ। इस संग्राम में विद्युन्माली का वध हुआ, देवताओं की विजय हुई, दानव पराजित होकर के इन्हीं त्रिपुर में अंदर घुस गए। वहां तो जा नहीं सकते, अब युद्ध हो रहा, कुछ युद्ध कर रहे, कुछ भाग गए। भगवान इंद्र से कह रहे कि बढ़कर युद्ध करो। अब वो मुंह की तरफ देखता है भगवान के कि हम युद्ध कर लेते तो भगवान आपके शरण में काहे जाते। तो भोलेनाथ कहते हैं कि इंद्र, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उसका याद है। पुष्य नक्षत्र जब आएगा तब ये तीनों पुर इकट्ठे होंगे और तभी एक साथ ही ये समाप्त होंगे, अलग अलग समाप्त नहीं किए जा सकते। तो मुझे उतने समय की तो प्रतीक्षा करनी होगी। तो इस प्रकार से भगवान ने ये कहा तो यहां पर भयंकर युद्ध हुआ। अब इंद्र को थोड़ा सहारा मिला। यहां पर मयासुर ने अब तो निर्भय हो गया, अब उसका तो कुछ होना नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, सुरक्षित हो गया। तो इसने एक बावड़ी बनवाई, छोटा सा तालाब पूर्व में, और कहा कि जो भी वहां मरेगा वो इसका जल पी लेगा, इसमें अमृत भरा हुआ है और वो जीवित हो जाएगा। 2 योजन लंबी, 1 योजन चौड़ी। और उसमें कहते हैं कि जल क्या था, वो बिल्कुल अमृत के समान था। विद्युन्माली मारा गया तो जैसे ही इस बावड़ी के पास में लाया गया, सरोवर के पास में, उसका शव जल में
डुबाया गया, जैसे डुबा करके उठाया वैसे ही वो जीवित हो गया। अब यहां जब वो स्थिति देखी, अब तो साहस बढ़ गया जब शत्रुओं का, इन दैत्यों का और असुरों का। अब ये फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। जो डर के भाग रहे थे वो उनका यही होने लगा। जो मरता था उठा करके बावली में डुबो करके खड़े कर दिए जाते थे। उन्होंने वहां पर चारों तरफ कोलाहल मचा दिया। ये हो गया कि चिंता मत करो, मरना किसी को नहीं है। बावली में स्नान करके सब जीवित हो जाते हैं। अब ये स्थिति जो सुनाई पड़ी, देवताओं ने सुनी। ये यहां से एक शिव जी के गण थे शंकुकर्ण, उन्होंने शंकर जी के पास जाकर के कहा, जाकर के महाराज भगवान ये स्थिति हो गई है कि वहां पर बताया गया है कि मैं ने एक बावली बनाई है और जिसमें ये ले जाते हैं और असुर को, मृत को डालते हैं, वो जीवित होकर के निकलता है। तो ये जब स्थिति देखी तो अब उनका बल बढ़ गया। विद्युन्माली था, तारकासुर भी आ गया। अब देवता भागने लगे। अब किया क्या जाए, सब विचार करते हैं। उधर जब ये प्रचार हो गया तो मैं दानव ने उस बावली की सुरक्षा भी बढ़ाई कि इसकी सुरक्षा रखो। तो सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिर भी कहते हैं कि अगले दिन जो रक्षक दैत्य थे वो आकर के मैं के समीप खड़े हुए हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज, एक गाय आई थी, उसके साथ में एक वृषभ भी था, बछड़ा भी था। और महाराज जो उसने उस बावली का पूरा जल पी लिया। क्योंकि गाय थी, वृषभ था, इसलिए हमने मारा नहीं कि वो पानी पिएगी तो पी लेगी। हमें लगता है कि वो कोई देवता था। ये जो रक्षकों ने कहा करके मैं दानव कहता है कि बस अब हो गया। अब कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो जब ये स्थिति बन गई,
कहते हैं ये पितामह का दायित्व दिया गया था। ब्रह्मा जी गाय के रूप में और बछड़े के रूप में और कोई देवता इसको लेकर के जाकर के वो सब बावड़ी का जल पी लिया, समाप्त कर दिया। अब ये दानव भागते हैं तो भगवान शिव जी तब तक अलग थे और ये तीनों पुरुष समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। अब इधर पृथ्वी पर रहेंगे ही नहीं जो कोई खड़े होकर युद्ध कर पाएगा। तो अब देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु अब क्या करेंगे। ये तो समुद्र के ऊपर चले गए। तो इस प्रकार से उधर भी फिर ब्रह्मा जी रथ लेकर के चले। कहने का तात्पर्य यह है, कुल मिलाकर के यहां पर वर्णन जो दिया गया है, सभी लोगों ने युद्ध किया। देवताओं और दानवों का भीषण संग्राम हुआ। अब नंदीश्वर के द्वारा विद्युन्माली का वध हुआ। पुनः और मय जो राक्षस था ये भागा यहां पर से। संपूर्ण इसने दानवों को त्रिपुर की रक्षा में नियुक्त कर दिया था और स्वयं भाग खड़ा हुआ। मैं यहां से भागा। उसी समय मैं जब निकल गया तो भगवान महादेव जी ने इस वही योग बना, पुष्य नक्षत्र का तीनों पूरे एक साथ जैसे ही हुए। मैं समझता था इसलिए मैं भाग लिया यहां से। मैं दानव इससे निकल करके भाग गया और भगवान ने एक बाण से इन संपूर्ण तीनों पुरों का वहां पर विनाश किया। तो इस प्रकार से यह त्रिपुरासुर का संहार हुआ। असुरों से निर्मित ये त्रिपुर का संहार हुआ। भगवान त्रिपुरारी या पुरारी कहे गए। मैं दानव यहां से बच गया। ऋषियों ने पूछ दिया कि भगवान सूत जी फिर इस मैं दानव का क्या हुआ, इसकी क्या गति हुई, ये बच गया भगवान के आशीर्वाद से। तो सूत जी ने बताया कि मैं महादेव जी के आशीर्वाद से अन्य लोक में गया है यहां से, और वो देवलोक में भी जा सकता था, वहां ही गया है। ध्रुव पद जो है उसके पास ही इस मय का स्थान भी है। वहां भगवान शिव जी ने इसको रहने के लिए स्थान दिया है। शिव सृष्ट्वा गृहं प्रादान मया यैव गृहाक्षिने। गृहाक्षी था, रहने के लिए स्थान इसके पास नहीं था, तो भगवान शिव जी ने इसको बना करके वहां पर स्थान दिया रहने के लिए। इस प्रकार से जब भगवान ने स्वयं उसको रहने का निवास स्थान दे दिया
तो अब इंद्र शांत हो गए। उन्होंने भगवान महेश्वर के देवाधिदेव महादेव की पूजा की और स्तुति की। सभी देवता हर्षपूर्वक जय जयकार कर रहे हैं, सिंहनाद कर रहे हैं। अपने अंश से जो रथ निर्मित हुआ था वो सब अंशों सहित बाहर आ गए। ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रणाम किया। इस प्रकार से ये त्रिपुर वहाँ महासागर में ही विलीन हो गया, नष्ट होकर के, और भगवान महादेव अपने स्थान को गए। सूत जी कहते हैं इस त्रिपुर दाह नामक प्रसंग को रुद्र विजय भी कहते हैं। भगवान रुद्र की विजय रूपी इस कथा का जो श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं, उनका सब प्रकार से कल्याण होता है। उनको समस्त यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पितॄणां वापि श्राद्धेषु या इमं श्रावयिष्यति अनन्तं तस्य पुण्यं स्यात् सर्वयज्ञ फलप्रदम्। जो भी व्यक्ति पितरों के श्राद्ध के समय इस गाथा का गायन करता है, ये सुनाता है, सुनता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अनंतम तस्य पुण्यम स्यात्, उसके पुण्य अनंत होते हैं। इदं स्वस्तेनं पुण्यम इदं पुंसवनं महत् इदं श्रुत्वा पठित्वा च यान्ति रुद्र सलोकताम। ये रुद्र विजय नामक जो महान गाथा है, मंगलकारी है, पुण्यप्रद है, पुत्रादि देने वाली है, संतान प्रदायक है। जो भी इसको पढ़ता सुनता है वो रुद्र लोक में निवास करता है, वहां ही जाता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ महादेव जी की जय। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादाः। पितृपक्ष में ये कथा बहुत शोभदायक होती है।